नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको मालूम है कि कुछ दिन बाद नया वर्ष शुरू होने वाला है, जिसको हम इंग्लिश वर्ष बोलते हैं। तो नया वर्ष दिसंबर की 31 तारीख के बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा और सभी लोगों को, हम जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को ये कामना रहती है, ये इच्छा रहती है कि हमारा जो आने वाला वर्ष है वो कैसा रहेगा। हर स्थिति में हमारा जो आने वाला साल है वो हमारी शिक्षा के लिए कैसा रहेगा, हमारी परीक्षाओं के लिए कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति हमारी कैसी रहेगी, हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, परिवार में लोग किस प्रकार से रहेंगे। इस प्रकार की सारी चिंताएं जो हैं वो लोगों को बनी रहती है और साथ ही उन चिंताओं को जानने की इच्छा भी होती है कि किस तरह से हम उस चिंताओं को या उन परेशानियों से पार पा सकें। हम आपको जो 2024 का राशिफल है वो 7 बिंदुओं पे देने वाले हैं। 7 बिंदु कौन कौन से होंगे? पहला होगा आपका स्वभाव, कि किस प्रकार से आपका पूरे वर्ष स्वभाव रहेगा। दूसरे नंबर पर बताएंगे आपका करियर, कि आपका करियर किस प्रकार से उतार चढ़ाव या जो भी कुछ होगा उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद हम आपकी पारिवारिक स्थिति बताएंगे, किस प्रकार से परिवार में आपका संतुलन रहेगा या नहीं रहेगा, क्या क्या होगा। तो तीसरे नंबर पे बताएंगे हम आपको परिवार के बारे में। फिर चौथे नंबर पे आपको बताएंगे आपका स्वास्थ्य किस प्रकार से रहेगा। 5वें नंबर पे आपको बताएंगे आपकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार से रहेगी। 6ठे नंबर पे हम आपको प्रतियोगी परीक्षा, शिक्षा या परीक्षा जिस प्रकार से भी आपके जीवन में रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी। और लास्ट में इन सभी चीज़ों में अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ है तो उसको दूर करने के क्या उपाय रहेंगे, ये 7वें नंबर पे आपको उपाय बताएंगे। तो इन 7 बिंदुओं पर हम राशियों की गणना करेंगे या राशियों के बारे में आपको बताएंगे कि साल भर इन बिंदुओं पर आपका साल कैसा रहेगा। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि की। तो चलिए, अभी मैंने जो 7 बिंदु बताए हैं उन 7 बिंदु में से पहला जो बिंदु है वो है स्वभाव, कि आपकी राशि का स्वभाव इस साल किस प्रकार से रहने वाला है। तो चलिए हम जान लेते हैं स्वभाव के बारे में। जहाँ तक वृश्चिक राशि के स्वभाव का सवाल है तो वृश्चिक राशि के जातकों का व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली होता है। इस राशि के लोग काफ़ी आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। हालांकि ये ऐसे भी होते हैं कि अपनी भावना को काबू में रख लेते हैं। सामने वाले लोग उनके मन की बातों को जल्द समझ नहीं पाते, यानी कुल मिला के मिस्ट्री टाइप के लोग होते हैं। मंगल राशि के स्वामित्व वाले इस राशि के लोगों को काफ़ी साहसी और हिम्मत वाला माना जाता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि आपका करियर किस प्रकार से रहने वाला है इस 2024 में। आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इस सभी के बारे में जानते हैं। जहाँ तक वृश्चिक राशि के करियर का सवाल है तो साल की शुरुआत आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। नौकरी में उन्नति, विदेश यात्रा में सफलता, शत्रुओं पर जीत और आर्थिक लाभ। मतलब कह सकते हैं कि आपके लिए साल 2024 की शुरुआत वैसी ही होगी जैसा कि आप चाहते हैं या जैसा कि सभी लोग चाहते हैं। अप्रैल तक गुरु 6ठे भाव में रहेंगे। इस दौरान आप विरोधियों पर भारी पड़ेंगे। नई परियोजनाओं में आप आसानी से डील कर पाएंगे। मई से देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके व्यवसाय को बहुत अच्छा रखेगा। बिजनेस करने वाले लोगों को नए अवसर मिलेंगे। शेयर बाजार से भी लाभ प्राप्त होगा। ये तो हुई करियर की बात। अब हम बात कर लेते हैं पारिवारिक स्थिति, कि आपकी राशि का जो पारिवारिक स्थिति है, यानी आपकी जो पारिवारिक स्थिति है वो किस प्रकार से रहने वाली है। आपके घर में शांति रहेगी, नहीं रहेगी, ये क्या क्या आपके परिवार में हो सकता है, इसकी जानकारी अब हम प्राप्त करते हैं। जहाँ तक वृश्चिक राशि के परिवार की बात है या पारिवारिक स्थिति की बात है तो इस वर्ष चतुर्थ स्थान में शनि आपके परिवार में कुछ विषम स्थिति पैदा कर सकते हैं। यानी कि हो सकता है कुछ गड़बड़ आपके परिवार में हो सकती है। आपका पारिवारिक माहौल खराब हो सकता है। लेकिन अप्रैल के बाद गुरु ग्रह का गोचर शुभ हो रहा है, जिससे आपका पारिवारिक माहौल अनुकूल हो जाएगा। यानी कि हो सकता है पहले जो 3 महीने हैं वो थोड़े खराब रहें, लेकिन अप्रैल के बाद सारी स्थिति ठीक हो जाएगी। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह की पूर्ण संभावना इस दौरान बनेगी। पंचम भाव में गुरु ग्रह का गोचर संतान के लिए अच्छा नहीं है। संतान को लेकर चिंताएं बढ़ सकती है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। उसका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव उसकी शिक्षा पर भी पड़ सकता है, उसकी पढ़ाई पर भी पड़ सकता है। गर्भवती महिला को गर्भ रक्षा हेतु विशेष सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। इस वर्ष इस बात का आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, परिवार हो गए। अब हम बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की, कि आपका स्वास्थ्य 2024 में किस प्रकार से रहने वाला है। क्योंकि जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तब तक आप किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं ले सकते, इसलिए स्वास्थ्य के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है कि स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से वर्ष की शुरुआत कुछ छोटी मोटी बीमारियों से हो सकती है। यानी कि वर्षारंभ जो है, पहले 3 महीने जो है उसमें आपको अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान देना चाहिए। 6ठे स्थान का गुरु छोटी मोटी जो बीमारियां से स्वास्थ्य प्रभावित कर सकता है। ऐसे में स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपके लिए बहुत जरूरी है।
अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर स्वास्थ्य के लिए बेहद अनुकूल हो जाएगा, लेकिन अप्रैल के बाद ये सारी स्थिति ठीक हो जाएगी और आप बेहतर होने लगेंगे। आप स्वयं को स्वस्थ और खुश मिजाज महसूस करने लगेंगे। लेकिन वर्ष भर नियमित योग अभ्यास और स्वस्थ दिनचर्या का पालन आपको करना पड़ेगा, यानी योगाभ्यास भी करना पड़ेगा और जो आपकी दिनचर्या है उसको भी आपको सही रखना पड़ेगा, तभी ऐसा हो पाएगा। तो चलिए, ये तो होगी स्वास्थ्य की बात। अब हम जान लेते हैं आर्थिक स्थिति, क्योंकि सबसे जरूरी अगर देखा जाए तो आर्थिक स्थिति ही है। अगर आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी तो बाकी के काम आप आसानी से कर पाओगे, क्योंकि आपके पास अगर पैसा होगा तो आप किसी भी चीज़ को आसानी से सॉल्व कर पाओगे, किसी भी परेशानी से आप निकल पाओगे। इसलिए आर्थिक स्थिति का होना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम जानते हैं। चलिए आर्थिक दृष्टि की बात कर लेते हैं। तो द्वितीय स्थान पर गुरु की दृष्टि प्रभाव से आप इच्छित बजट कर अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा बना लेंगे, यानी कि आप अपनी इच्छा के अनुसार से बजट सेट करेंगे और उसी हिसाब से फिर अपनी चीज़ों को सही करेंगे। अप्रैल के बाद गुरु ग्रह का गोचर और अनुकूल हो रहा है, उस समय आपके मित्र या जीवन साथी के माध्यम से धन लाभ हो सकता है, यानी कि अप्रैल के बाद जो धन लाभ होने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। शनि का गोचर अचल संपत्ति का योग बना रहा है, अतः वर्ष के आरंभ में द्वादश स्थान पर गुरु की दृष्टि से आपको विदेश यात्रा का अवसर मिल सकता है। आर्थिक स्थिति के बाद हम बात करते हैं आपकी शिक्षा की, परीक्षा की या प्रतियोगी परीक्षा की, यानी किस प्रकार से अगर आप एक स्टूडेंट है या आप कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो क्या उसमें आपको सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। जहाँ तक वृश्चिक राशि की प्रतियोगिता परीक्षा की बात है या शिक्षा की बात है, तो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये वर्ष सामान्य लाभदायक रहेगा, यानी बहुत अच्छा तो नहीं रहेगा लेकिन खराब भी नहीं रहेगा। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्ति के लिए आपको अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। जो विद्यार्थी विदेश या घर से दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए ये वर्ष अनुकूल रहेगा, यानी घर रहकर पढ़ोगे तो शायद अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन बाहर जाके पढ़ोगे तो थोड़ा आपके लिए ठीक रहेगा। अप्रैल के बाद आपको मनवांछित स्थान पर जाकर शिक्षा प्राप्ति करने का अवसर भी प्राप्त होगा और अप्रैल के बाद स्थिति ठीक होगी और जहां आप चाहेंगे वहां जाकर आप पढ़ सकते हैं। राहु केतु के प्रभाव से यात्राएं होंगी और वह शिक्षा के क्षेत्र में सफलतादायक भी रहेंगी, यानी यात्रा भी करेंगे, साथ में उसकी वजह से आप अच्छी शिक्षा भी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए, अभी तक हमने 6 बिंदुओं पे बात की है। अगर इन 6 बिंदु में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आपको जा रही है, जिस प्रकार से आपने सुना होगा, तो उसमें आपको कुछ प्रकार की अगर प्रॉब्लम जा रही है तो 7वां बिंदु यानी कि उपाय जान लेते हैं कि इन परेशानियों से जो आपको इन 6 बिंदु में कोई परेशानी आई है तो इस परेशानी को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, उसका क्या उपाय है। तो चलिए जान लेते हैं हम उपाय के बारे में। जहाँ तक उपाय की बात है तो माता पिता, गुरु, साधु सन्यासी और अपने से बड़े लोगों का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त करना चाहिए। शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना चाहिए और हनुमान जी के मंदिर में दर्शन, पूजन व वर्ष भर आपको ये चीज़ करती रहना चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो आपको सारी मनवांछित जो फल है वो आपको जरूर मिलेंगे। तो इस प्रकार से हमने हमारी राशि का संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। अगर आप बाकी राशियों के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी राशियों के लिंक मिल जाएंगे। अब वहां से अपने परिवार के अन्य सदस्यों की राशियों के बारे में जान सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो और उसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम हमारे अगली वीडियो में जिसमें हम अगली राशि के बारे में बात करेंगे। तो आप रही खुश, मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।